Most welcome dear students on the Maths Cosmos channel. Today we will see basic concept of practice set 1.3 of algebra, that means chapter number 1 ऑफ मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा। ये 1.3 बहुत इजी है दोस्तों, आपको सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से थोड़ा देखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा है, मगर आप अगर एक बार ये सीख गए ना तो फिर 1.3 के आप पूरे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो सबसे पहले दिया है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिए हैं, है ना, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर आप इसे डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं। इसमें 4 वैल्यू आपको हमेशा दिए रहेंगे ए बी सी डी, यानी यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नंबर दिए रहेंगे। यहाँ पर ट्रिक आपको दिया है, पहले ये देखिए, लेफ्ट डायगोनल अपवर्ड डायगोनल यानी LDUD, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, लेफ्ट डायगोनल अपवर्ड डायगोनल। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर रहेंगे लेफ्ट साइड में रहेंगे और ये राइट साइड में रहेंगे। पहला जो है लेफ्ट डायगोनल यानी लेफ्ट साइड की तरफ से आपको खींचना है और डायगोनल बनाना है, ऐसा डायगोनल। अपवर्ड है, अपवर्ड जाने का, फिर से डायगोनल, फिर से ये डायगोनल। AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, देखिए AD माइनस BC, ये हो गया इसका फार्मूला। क्या करते हैं, पहले BC लेते हैं बाद में AD लेते हैं, BC माइनस AD करते हैं, BC माइनस AD नहीं होता है। यहाँ पर जो भी नंबर होता है पहले उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना है, माइनस लगाकर माइनस लगा देना है, माइनस लगाने के बाद आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखना है। A इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट में आपको नंबर दिया है ना, इसको कैसे लगाना है, बस यही तरीका आपको अपनाना है हर बार, ठीक है। लेफ्ट साइड है अभी, तो फिर लेफ्ट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल अपवर्ड डायगोनल, बस इसी तरह से चलना है। 8 इंटू 5, उसके बाद 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाए या फिर नहीं लगाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके ना। तो फिर आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 8 5 40 माइनस 3 2 6, और इसे अगले बार माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 34, बस हो जाएगा इसका इतना आंसर, है ना इजी। अब थोड़ा सा आप आगे के पेज पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ना आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आपको मैंने सबसे पहले ऊपर नोट बोलकर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको बताई है। D मतलब 12, DX मतलब 32, DY मतलब 13, आप ये याद रखना। 12 32 13, 12 32 13, 12 32 13, आप ऐसे इसे रट डालो ना कि आपको बहुत इसका फायदा होगा। वो कैसे मैं अभी समझा दूंगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 4 लेता हूँ, उसके बाद 3x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 3 लेता हूं। यहाँ पर मैंने पिछले पेज पर आपको बताया था कि यहाँ पर 12 32 13 हमेशा ध्यान में रखना। D मतलब 12, DX मतलब 32, DY मतलब 13, D DX और DY, यानी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये नंबर लिखता हूं 12 32 और 13, बस। सबसे पहले आपको हमेशा D निकालना है। D मतलब यहाँ पर आप डिटरमिनेंट में क्या नंबर लेने हैं, देखिए यहाँ पर 12 दिया है तो 12 मतलब रो नंबर 1 यानी x की लाइन, और 2 मतलब y की लाइन। x और y के जो नंबर है ना, जैसे कि वैसे उठा लो और इसमें लिख दो, जैसे कि 5 3, यहाँ पर 3 और सिंबल के साथ लेना है। यहाँ पर -2 है, माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड ये डायगोनल अपवर्ड डायगोनल, बस आप इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर इक्वल लिखने के बाद 5 इंटू ये -2, 5 इंटू -2, ये तुरंत सिंबल आया है इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया है। माइनस होने के बाद अब ये नंबर लीजिए 3 इंटू 3, हो गया। अब इसको इंटू कर लीजिए, 5 इंटू 2 मतलब -10 और ये -9, अब ये कितना हो जाएगा -19, ये हो गई D की वैल्यू। उसी तरह से हमें DX भी निकालना है। DX इज इक्वल टू, DX मतलब यहाँ पर 32 नंबर है, तो फिर इसका मतलब 3 नंबर की लाइन कौन सी है, ये वाली, ये 1 नंबर की है, ये 2 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, तो फिर 3 नंबर की लाइन पहले लिखना है आपको डिटरमिनेंट बॉक्स में। 4 और -3 सिंबल के साथ लिखना है, 4 और -3, उसके बाद है 2 नंबर, 2 नंबर मतलब 3 और -2, 3 और -2, लेफ्ट डायगोनल अपवर्ड डायगोनल, जैसे कि 4 इंटू -2, उसके बाद फिर से माइनस, अब यहाँ पर 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा माइनस के सिंबल आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर देखिए पहले आपको इतना सॉल्व करना है, बाद में इतना सॉल्व करना है। 4 इंटू 2 मतलब -8, यहाँ पर
3 इंटू 3 9, ये फिर से माइनस जो है ना, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पर आपका बचेगा 1। इसी तरह से हमें dy की वैल्यू निकालना है। dy मतलब है 13, 13 मतलब यहाँ पर देखिए dy इज इक्वल टू, बॉक्स लिख लिया। अब 13 है मतलब 1 और 3, 13 में 1 और 3 है तो 1 नंबर का बॉक्स, 3 नंबर का बॉक्स, फर्स्ट एंड थर्ड, 1 है 5 एंड 3 और थर्ड नंबर है 4 एंड -3। सिंबल के साथ लिखना है, नहीं तो आपके मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमेशा की तरह बस ऐसे ही जाना है, 5 इंटू -3, 5 इंटू -3, उसके बाद माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू -3 मतलब -15, -4 इंटू 3 मतलब -12, और दोनों माइनस के सिंबल है तो एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -27। आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें लास्ट जो सॉल्यूशन होता है ना हमेशा की तरह वो निकालना है, इसलिए पहले हमें x और y की वैल्यू निकालना है। ये सभी आपको ये वाले रूल में दिया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला देखिए यहाँ पर, x मतलब हमेशा होता है dx बाय डी, और y मतलब dy बाय डी, हमेशा d से ही डिवाइड किया जाता है। x की वैल्यू के लिए dx को d से डिवाइड करिए, y की वैल्यू के लिए dy को d से डिवाइड करिए, बस फार्मूला सेम है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब ये यहाँ पर dx बाय डी हो जाएगा, फिर y मतलब dy बाय डी हो जाएगा। अब dx बाय डी और dy बाय डी कितना है, यहाँ पर देखिए dx मतलब 1 आया है, d मतलब -90, और उसी तरह से यहाँ पर dy मतलब कितना है -27, और d मतलब -19। यहाँ पर जो है ना माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपको जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पॉइंट में मिल जाएगा, आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना माइनस ही रह जाएगा, मतलब ये -1/19 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट है आपको यहाँ पर हमेशा की तरह लिखना है। देयरफॉर द सॉल्यूशन xy, जो आपने हर बार लिखा ना वैसे ही, यस xy इज, यहाँ पर x वाली वैल्यू पहले लिखना है -1/19 और दूसरी जो है 27/19, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 में ऐसे ही सभी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। कंसेप्ट अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नया ही चैनल है। तो फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जय हिंद।